HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम भाग सकता है या गिर सकता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्या कंडीशंस बन रही है इसमें, वैल्यूएशंस क्या हैं, टेक्निकली इसमें किस तरह की कंडीशंस हैं, आरएसआई क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। और लास्ट में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अभी जो इसका प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या लेवल है, किस तरीके से हमें एंट्री करनी है या एंट्री नहीं करनी है। अगर एंट्री करनी है तो किस तरीके से करनी है स्मार्ट तरीके से, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ दोस्तों। 14 का इसका वैल्यूएशन दिख रहा है 14 का। तो 14 के वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है और 14 के वैल्यूएशन पर जब ये ट्रेड कर रहा है तो इसका भाव है 444 रुपए। तो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा नहीं है, सस्ता है, बढ़िया प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। खाली वैल्यूएशन के लिए बिहाफ पे इसमें एकदम से एंट्री मत ले लेना, पूरी बात को मेरी सुन लेना बिना स्किप किए। अब वैल्यूएशन के लिहाज से तो सस्ता है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके रिजल्ट्स की, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आए या ईयर ऑन ईयर कह लो, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ था। तो अब अगर उसकी मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर ये आया था 24% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये 35%, 35%। तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है, बढ़िया है। तो नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी ये अच्छा है, बढ़िया है। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर तो हमें कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखी, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली इसमें दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट के लिहाज से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वैल्यूएशन सस्ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ चार्ट के माध्यम से। चार्ट में सबसे पहले मैं लेवल की बात कर लेता हूँ, फिर मैं आरएसआई की बात करूंगा, फिर मैं एंट्री या एग्जिट या नहीं एंट्री करनी है मैं उसकी बात करूंगा दोस्तों। तो अभी इसका जो भाव चल रहा है 444 रुपए इसका भाव है, जिस लेवल पर ये बंद हुआ है। अब इससे पहले भी इसने 444 रुपए का जो है हाई बनाया था, और 444 रुपए जो इसका है अभी जो करंट में इसका 444 रुपए है, और पहले इसने 444 रुपए का जो लेवल बनाया था वो इसने दोबारा बनाया है इस लेवल को, और ये इसका ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इसमें हुआ क्या है, 444 रुपए में हिस्ट्री में बात कर लेता हूँ। 2024 में इसने 444 रुपए का हाई बनाया था, और 444 रुपए का हाई बनाकर इसने गिरावट आई थी, करेक्शन आया था अच्छा खासा, और करेक्शन आने के बाद इसने लो बनाया था 290 रुपए का। 444 के बाद कितना बनाया था सर, 290 रुपए का। लगभग 35 से 40% की गिरावट देखने को मिली थी। 444 रुपए से सीधा 290 रुपए, फिर 290 रुपए से फिर इसमें हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हैं, और आज की ट्रेडिंग सेशन में 444 रुपए के लेवल पर बंद हो जाता है, वही जो मैंने आपको बताया। तो यानी कि जो 444 रुपए के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें एक और नया हाई इसमें देखने को मिलेगा। बट इसको ये तोड़ना चाहिए, तोड़ने के बाद कम से कम 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब हम इसमें एक रिस्क ले सकते हैं 2 से 3% का, उससे ज्यादा नहीं। अब कैसे मैं बताता हूँ, आरएसआई की बात कर लेता हूँ। 444 रुपए के लेवल पर है, 70 का आरएसआई है। वीकली कैंडल पर इसका आरएसआई 65 का है, और मंथली कैंडल पर भी जो इसका आरएसआई है वो 65 का है। तो डेली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है वो ओवरबॉट कंडीशन में है। और दूसरा, एक तो ओवरबॉट कंडीशन में हो गया, दूसरा एक अपने जो जो 52 वीक हाई है और 444 रुपए है जो पहले भी इसने टच किया था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना ये कर रहा है विद ओवरबॉट आरएसआई के साथ। तो अब यहाँ कहानी क्या है, कंडीशंस क्या है, क्योंकि जो करेक्शन की कंडीशंस हैं, करेक्शन की संभावना है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा बन रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि 290 रुपए के लेवल से चला है, और 290 रुपए के लेवल से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ये गया है। छोटे छोटे करेक्शन बीच में जरूर दिखाए हैं, लेकिन लगातार ऊपर की तरफ ये भागा है। अब ये कह लो कि ऑयल के प्राइस बीच में गिरे हैं, या फिर बहुत सारी ऑयल से रिलेटेड न्यूज आई हैं, तो ये भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगातार 290 रुपए के लेवल से लगातार भागा है, जिसकी वजह से डेली कैंडल पर आरएसआई 70 का दिखाई दे रहा है। अब 444 रुपए के लेवल को अगर ये तोड़ता है
तो यहाँ ग्रीन कैंडल जब बनेगी, 2 ग्रीन कैंडल बनेगी, तो दूसरी ग्रीन कैंडल में एंट्री लेनी है और 2 से 3% का ही रिस्क लेना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। और नीचे की तरफ अगर 444 रुपए के लेवल को फिर ये तोड़ता है, तो 444 से आप 440 रुपए का आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि 2 से 3% तक का ही आपको रिस्क लेना है और 3 से 4% तक का आप इसमें रिवॉर्ड लेना है। क्योंकि इस कंडीशंस में क्या हो सकता है, नया हाई अगर ये बनाएगा, हो सकता है वहीं से करेक्शन आ जाए, 400 हो सकता है 50 460 रुपए के लेवल तक जाए, फिर वहां से गिरावट आ जाए, हो सकता है 444 रुपए के नीचे के लेवल को फिर ये तोड़ के और नीचे थोड़ा करेक्शन आ जाए इसमें। तो ये संभावना मुझे ज्यादा नजर आती है, भले इसमें वैल्यूएशन इसके सस्ते हों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।